बात नाज़रीन कि पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ सिर्फ एक डिसेबल पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 मौजूद है, जिसमें खुसूसी अफराद के लिए नौकरियों में 2% का कोटा मुतय्यन था। इसके अलावा इलाज की मुफ्त सहूलतें और खुसूसी अफराद के बच्चों की सरकारी इदारों में 75%, जबकि प्राइवेट इदारों में 50% फीस की माफ़ी और रोज़गार की यकीनी फराहमी भी इस कानून का हिस्सा है। मगर इसके बावजूद नाजरीन, अब मैं बड़ी तल्ख बातें कुछ आपसे करना चाहता हूँ, आज ज़रा इसको तवज्जो से सुनिएगा कि इसके बावजूद अक्सर खुसूसी अफराद को अपने हुकूक के हुसूल के लिए अब भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है उन अफराद को भी। मज़कूरा ऑर्डिनेंस में नाज़रीन खासी खामियां भी हैं, कमज़ोरियां भी हैं, जिसको रफ़ा करने की बेइंतहा ज़रूरत है। मौजूदा यानी दौर जो है, जो सिस्टम है नाज़रीन, उसके अंदर नारे तो बहुत है, दावे तो बहुत है, काम बहुत कम है। 30 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने माजूर अफराद के लिए सरकारी इदारों के अलावा निजी शोबों में भी मुलाजमत का कोटा फाल करने की हिदायत की थी। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अफराद के हुकूक से मुताल्लिक मुकदमे में हुक्म भी जारी किया था। डॉन में शाये रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल अदालत ने हुकूमती हुक्काम को खुसूसी अफराद के लिए मुलाजमत में 3% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी एक्शन प्लान मुरत्तिब करने की हिदायत भी दी थी। एक आम तकमीये के मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 5 से 10% हिस्सा जो है वो खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल है। 2002 में खुसूसी अफराद के लिए एक और नेशनल पॉलिसी बनाई गई। 2006 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बराए खुसूसी अफराद मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत पूरे माशरे को माजूर दोस्त बनाने की बात की गई थी। और इस प्लान के तहत इमारतों, मसाजिद, पब्लिक मकामात पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतें जो है फराम करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इस प्लान पर जुज़वी तौर पर अमल हुआ। 2009 में माजूर अफराद के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का भी ऐलान किया गया। खुसूसी अफराद को ड्यूटी फ्री गाड़ियां दरामद करने की खुशखबरी भी सुनाई गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी एक पॉलिसी पे बदकिस्मती के साथ मुझे कहने दीजिए जुमला कि अमल नहीं हुआ। ये सिर्फ नारे थे और दावे थे। खुसूसी अफराद से मुताल्लिक कानून साजी में रुकावट की सबसे बड़ी वजह नाजरीन यह है, और जिसको समझने की जरूरत है, कि कानून साज इदारों में माजूर अफराद के नुमाइंदे मौजूद नहीं है। असेंबलीज में उनका कोई एक नुमाइंदा मौजूद नहीं है। असेंबली में उनकी नुमाइंदगी न होने की वजह से कोई जाहिर है उनके मसाइल से वाकिफ नहीं है, तो उनकी आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं है। जो सियासी नुमाइंदे ऐवान में मौजूद हैं वो खुद भी माजूरों के मसाइल से, यानी खुसूसी अफराद के मसाइल से वाकिफ नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए जो अवाम के मसाइल से वाकिफ नहीं है वो खुसूसी अफराद के मसाइल से कैसे वाकिफ होंगे। लिहाजा इनसे मुताल्लिक एक तो ये मेरी गुजारिश है खास तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट से कि मुकम्मल तौर पे कानून साजी करें, और कानून साजी करके वो सिर्फ डब्बों में बातें ना रहे पेपर्स की सूरत में, बल्कि उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये वो खुसूसी अफराद है, इनमें बहुत पोटेंशियल है साहब, बहुत पोटेंशियल है। ये खेल के मैदानों से लेके आईटी के मैदानों तक आपका नाम बुलंद कर सकते हैं, कारोबार के मैदानों तक आपका नाम बुलंद कर सकते हैं, बशर्त यह है कि इनको एक मैकेनिज्म के तहत चैनलाइज किया जाए।